हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के हेल्थ एंड डिजीज़ टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वैसे तो ये एक जनरल टॉपिक है बायोलॉजी का, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी जनरल क्वेश्चंस हैं, बट जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मतलब बीएड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, और बीएड सेकेंड ईयर में भी ईवीएस है, तो इसीलिए इनको ध्यान से समझें सभी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? CO2 ट्रांसपोर्ट करना, N2 ट्रांसपोर्ट करना, या O2 ट्रांसपोर्ट करना, या फिर सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है ये हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं उन रेड ब्लड सेल में रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि हीमोग्लोबिन बोला जाता है, और ये हीमोग्लोबिन O2 को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सारे टिश्यूज़ तक। ओके, दूसरी चीज़, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने O2 कैरी करके लेके जाता है? 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विलाई इज द पार्ट ऑफ। विलाई क्या है? विलाई आर फिंगर लाइक इन ग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इस तरह से इनको विलाई बोला जाता है। ये जो विलाई होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उन चीज़ों को भी ध्यान से समझें, जिससे कि आपको उनके फंक्शन वगैरह या जो उनके बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो भी पता चल जाए। सो विलाई क्या है? विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन increasement of surface area for absorption of nutrients। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सेस ईटिंग ऑफ एनिमल फैट, मिल्क, चीज़, घी कैन कॉज ओबेसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि जो पर्सन होता है वो उसकी बॉडी में फ़ैट का स्टोरेज जो होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट, मिल्क, चीज़, घी ये सब जो है खा रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिलेक्ट द नेसेसरी सप्लीमेंट फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स के लिए नेसेसरी सप्लीमेंट कौन से हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। नेसेसरी सप्लीमेंट्स फॉर बोन, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, या सभी हैं? तो देखिए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी ये तीनों ही हैं। कैल्शियम जो है वो जब तक नहीं लगता जब तक कि विटामिन डी साथ में ना लिया जाए। विटामिन डी इज़ कैरियर फॉर कैल्शियम। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। राइट ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लड डज नॉट कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं हो पाता, जम नहीं पाता। जैसे हमें कोई भी चोट लगती है तो खून बहने लग जाता है, मतलब हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो चुकी होती है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ पर खून का गत्था बन जाता है, ब्लड को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, या ब्लड कोएगुलेशन। सो क्लॉट नहीं हो पाता है किसकी कमी से? ये विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि ये जो खून का गत्था बनता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है वो नहीं हो पाता है, और ब्लड जो है रिलीज़ होता रहता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है सिलेक्ट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, गॉइटर और स्कर्वी। इनमें से ऑड आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से होता है, बेरी बी की वजह से होता है, स्कर्वी सी की वजह से होता है, गॉइटर तो आयोडीन की वजह से होता है। तो आयोडीन तो कोई विटामिन नहीं है ना,
तो इसका ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा गॉइटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सलाइवा इज़ एक्टिव इन द मीडियम। सलाइवा किस मीडियम में एक्टिव होता है, तो सलाइवा एक्टिव होता है बेसिक मीडियम में। ओके, सलाइवा एक्टिव होता है बेसिक मीडियम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वाइडल टेस्ट इज़ द कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर। वाइडल टेस्ट किसका कन्फर्मेशन टेस्ट है, निमोनिया का, टाइफाइड का, मलेरिया का या डायप्थीरिया का। तो वाइडल टेस्ट टाइफाइड का कन्फर्मेशन टेस्ट है, जो कि टाइफाइड कन्फर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एड्स का अगर पूछा जाता है तो एलिसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है अमीबिक डायसेंट्री। अमीबिक डायसेंट्री किसकी वजह से होता है, तो अमीबिक डायसेंट्री होता है एंटा अमीबा की वजह से, और एंटा अमीबा एक प्रोटोजोआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा होता है वायरस की वजह से। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है एट व्हाट स्टेज प्लाज्मोडियम एंटर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस। प्लाज्मोडियम किस स्टेज में ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन्फेक्टेड फेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव फेज़ कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव फेज़ है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट इज़ अ इन्फेक्टिव फेज ऑफ प्लाज्मोडियम। गैमीटोसाइट्स इसके गैमीट्स होते हैं। हीमोजॉइन एक पिगमेंट होता है जो कि आरबीसीज़ के द्वारा आरबीसीज़ के रप्चरिंग होने की वजह से रिलीज़ होता है। मलेरियल पिगमेंट बोल सकते हैं आप इसको, और इसकी वजह से जो मलेरिया का पेशेंट होता है, जिसको मलेरिया हुआ होता है, उसको चिल्स और फीवर आने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सेलर्स डिजीज इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। सेलर्स डिजीज़ किसकी वजह से होता है, विटामिन वी, ए, डी और सी। तो ये होता है, ये आप लोग को याद रखना है कि सेलर्स डिजीज़ होता है विटामिन सी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच कंडीशन डॉक्टर रिकमेंडेड ORS। ORS इमीडिएटली किस कंडीशन में डॉक्टर प्रेफर करते हैं या रिकमेंड करते हैं, सो वो है एक्सेस लूज मोशन, लेस यूरिनेशन, एक्सेस वॉमिटिंग। तो लूज मोशन एक्सेस अमाउंट में, वॉमिटिंग एक्सेस अमाउंट में, और ये यूरिनेशन कम हो रहा है, तो इन तीनों ही केसेस में ORS जो है वो दिया जाता है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज़ फैट सॉल्यूबल हार्मोन, नहीं विटामिन होगा, फैट सॉल्यूबल विटामिन इनमें से आपको चूज़ करनी है, कौन सी होगी। विटामिन ए है, ई है, डी है या सभी हैं। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन होती है कीड़ा, तो ई भी होगी, डी भी होगी, ए भी होगी, मतलब ये सभी हैं, तो आप इसमें टिक लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की मोनोमर्स क्या हैं, तो देखो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी यूनिट्स है ना, इन छोटी छोटी यूनिट्स को बोलते हैं अमीनो एसिड्स। अगर ये प्रोटीन की चेन है, तो प्रोटीन की चेन है तो फिर हम इसको अमीनो एसिड बोलेंगे। ओके, और प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में जो सेल हैं उनमें कहाँ पर होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। प्रोटीन का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम्स की मदद से, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। ओके, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 अमीनो एसिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती हैं, क्वाशियोरकर, मेरेस्मस, दोनों या एक भी नहीं। तो ये दोनों ही डिज़ीज़ होती हैं किसकी वजह से, दोनों ही डिजीज़ होती हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फैट इज़ स्टोर्ड इन द स्किन इन द फॉर्म ऑफ। फैट स्किन में स्टोर होता है किस फॉर्म में, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में फैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है।
जितना भी ज़्यादा फैट लिया जाएगा वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज़ द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ये मैंने अभी आपको बताया था, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, दोबारा से हाइड्रेट करना बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है परनीसियस एनीमिया कैन बी क्योर्ड बाय। परनीसियस एनीमिया किसके द्वारा क्योर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो परनीसियस एनीमिया क्या विटामिन B1 की वजह से क्योर किया जाता है, B2 की वजह से, या B5 की वजह से, या B12 की वजह से? तो आपको याद रखना है ये जो परनीसियस एनीमिया है ये विटामिन B12 की मदद से क्योर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। स्पेशली इन द हिली एरियाज पीपल सफरिंग फ्रॉम रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी, इट इज़ कॉज्ड मेनली बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। आपने जनरली ये देखा होगा, स्पेशली अगर हम बात करें हिली एरियाज़ की, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो रिटार्डेड ग्रोथ से सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब उनमें ग्रोथ काफ़ी कम होती है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, किसकी कमी से होता है? तो ऐसा होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गॉइटर भी होता है, ये भी आप याद रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है चूज़ द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सभी में से ऑड आपको चूज़ करना है, ऑड वन। ओके, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, डायसेंट्री, कॉलेरा या हीमोफीलिया। तो इसमें से ये सारी डिजीज़ जो हैं गैस्ट्रोएंटेरिटिस की मैं अगर बात करूं, या डायसेंट्री की बात करूं, या कोलेरा की बात करूं, ये सब पैथोजन की वजह से हो रहे हैं। लेकिन हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, हीमोफीलिया कैसी डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है। ओके, सो इसका सही आंसर होगा हीमोफीलिया, क्योंकि ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 22 है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। क्या क्या चीज़ें दी हैं, अमीबिक डायसेंट्री, मलेरिया, कालाजार, और राइट हैंड साइड पे वेक्टर्स दिए हैं। ये सब वेक्टर्स हैं जो कि पैथोजन को कैरी करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि किसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, या कौन सा वेक्टर किस पैथोजन को कैरी करता है, ये बताना है आपको। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अमीबिक डायसेंट्री पे। देखो, मलेरिया का तो आपने सुना ही होगा, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया का हो गया मॉस्किटो। काला अज़र की अगर मैं बात करती हूँ तो काला अज़र होता है सैंड फ्लाई की मदद से, सैंड फ्लाई। और अमीबिक डायसेंट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो अमीबिक डायसेंट्री होगा हाउस फ्लाई की मदद से होता है। मतलब हाउस फ्लाई इस वेक्टर को कैरी करके लेके जाएगी और किसी भी पर्सन के अंदर पहुंचाएगी। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा ए का 1, बी का 3, सी का 2। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिस्ट 1 में विटामिन दिए हैं और राइट हैंड साइड पे कॉमन नेम दिए हुए हैं। तो विटामिन डी से शुरुआत करते हैं। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ए रेटिनोल बहुत फेमस, और B12 है साइनेकोबालामीन। तो इसका जो है ए का हो जाएगा 4। ए का 4 कहाँ है, यहाँ पर है ए का 4। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से ये हो जाता है, मतलब ये हो गया आपका थर्ड। ए का 4 हो गया, बी वाले का हो जाता है 3, और सी वाले का हो जाता है 2, और डी वाले का हो जाता है 1। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है।
मैच ऑफ द फॉलोइंग में यहाँ पे डिजीज़ दी हुई है, राइट हैंड साइड पे होम रेमेडीज़ दी हैं कि किस तरीके से इनको ठीक किया जा सकता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में डेंगू दिया हुआ है। डेंगू कैसे ठीक होगा, मलेरिया, फीवर और चिकनगुनिया, ये सभी दिए हुए हैं। ओके, चलिए, तो डेंगू की अगर मैं बात करूँ तो डेंगू होगा पपाया एक्सट्रैक्ट से। पपाया, पपीता का जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे डेंगू ठीक होता है, ठीक है। और बी मलेरिया, मलेरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो मलेरिया सिनकोना से ठीक होता है। फीवर की अगर मैं बात करती हूँ तो फीवर ठीक होगा फेनुग्रीक सीड टी से, ठीक है, सौंफ के बीज की जो टी होती है उससे। और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया मतलब गिलोय एक्सट्रैक्ट, गिलोय एक्सट्रैक्ट से ठीक होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 4। ए का 4 देख लीजिए कहाँ पर है, ए का 4 ये रहा, मतलब ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है सिलेक्ट द सेम ग्रुप डेंगू, मलेरिया, डायसेंट्री। तो डेंगू वायरस के द्वारा है, मलेरिया, डायसेंट्री ये तो नहीं होंगे, हट गई है। उसके बाद पोलियो वायरस के द्वारा, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा, डेंगू वायरस के द्वारा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, पोलियो देखिए यहाँ पे पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और ये डायसेंट्री, मलेरिया ये सब तो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी डायसेंट्री के साथ ये आ गया है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें तीनों ही डिजीज़ वायरस के द्वारा होती हैं। ओके, नेक्स्ट पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो इंजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद एसिमिलेशन होता है। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑर्डर कैसे हो जाएगा, सबसे पहले 3 वाला आएगा, उसके बाद 4 वाला आएगा, उसके बाद सेकंड वाला एब्जॉर्प्शन आएगा, उसके बाद एसिमिलेशन आएगा। सो सबसे पहले 3, 4, 2, 1, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। सबसे पहले इंजेशन होगा, ये करेक्ट ऑर्डर बोला है ना, तो इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। डाइजेशन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम बकल कैविटी, बिल्कुल सही बात है, बकल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। विलाय इज़ द इनफोल्डिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटेस्टाइन हैज़ एसिडिक मीडियम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है पोलियो इज़ कॉज्ड बाय बाइटिंग ऑफ मॉस्किटोज, बाइटिंग ऑफ हाउस फ्लाई, या कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, या नन ऑफ दीज। तो पोलियो, तो ये अगर मैं बात करती हूँ पोलियो की, तो पोलियो इनमें से किसकी वजह से होता है, तो ये यहाँ पर पूछा है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच डिजीज़ इज़ कम्प्लीटली इरेडिकेट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि कम्प्लीटली इरेडिकेट्स हुई इंडिया से, चिकन पॉक्स, डायसेंट्री, एड्स, या नन ऑफ दीज। इंडिया में बात हो रही है, सो इसका सही आंसर होगा चिकन पॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, DPT। DPT जो है एक डोज को बोला जाता है जिसमें कि 3 पैथोजन के लिए या 3 डिजीज़ के लिए मतलब वैक्सीनेशन होता है। चलिए, सो इसमें देखते हैं डैप्थीरा, D फॉर डैप्थीरा, P फॉर पर्ट्यूसिस, T फॉर टिटेनस। अब देख लीजिए किस में है ये, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, डैप्थीरा, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।